अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन 60% फीमेल्स जिनको कि हीमोग्लोबिन कम होता है उनको ओवुलेशन नहीं होता। तो क्या आपकी भी यही समस्या है कि आप ओवुलेट समय से नहीं कर पाती, पीरियड्स इरेगुलर हैं, कंसीव करने के लिए क्या करें कुछ समझ ही नहीं आ रहा? तो घबराएं नहीं, आप भी मुस्कुराएं और इस वीडियो को देखें। समझे कुछ थेरेपेटिक डाइट टिप्स, कुछ आइडियाज, कुछ डूज एंड डोंट्स, जिससे कि आप 1 महीने के अंदर कंसीव कर सकती हैं। सो वेलकम टू प्रीनास फर्टिलिटी केयर। लगभग 50 से 60% महिलाओं को हीमोग्लोबिन की कमी रहती है। टर्म जो है वो है एनीमिक, कि आप एनीमिक हैं, और इसको पहचानने की कुछ प्रचलित सिम्टम है, लेकिन अच्छे से आप नहीं समझ पाते कि मेरे नाखून ठीक हैं, मेरी आईज ठीक हैं। तो आज मैं आपको इन डेप्थ बहुत सारे सिम्टम्स बताऊंगी जिससे आप सेल्फ चेक कर सकते हैं और बहुत सिंपल तरीकों से। तो डाइट टिप्स में सबसे पहले हम ब्रेकफास्ट से चालू करते हैं कि ब्रेकफास्ट के साथ में या ब्रेकफास्ट के आधा घंटा बाद में आपको आधा चुकंदर और 1 अनार का जूस निकालना है और इसमें थोड़ा सा लेमन स्क्वीज करना है और इसे आपको पी लेना है। ये आपको हर दिन करना है पूरे 1 महीने, और इसके बाद आप खुद देखोगे कि आपका एनर्जी लेवल कितना अच्छा इंप्रूव होता है। नंबर 2, जब आप सब्जी बनाते हो उसमें आप काले चने का ज़्यादा इस्तेमाल करो। पोहे में काले चने आप यूज़ कर सकते हो, आप काले चने की चाट यूज़ कर सकते हो, काले चने और पालक की सब्जी बना सकते हो। ये नॉन हीम आयरन और विटामिन सी का एक परफेक्ट कॉम्बो होता है जिससे आयरन बहुत अच्छे से खून में बढ़ने लगता है। हमेशा जब भी आप पालक की सब्जी खाने बैठें तो जब आप सर्व करते हैं, थाली में आपकी सब्जी आ जाती है, तब उसमें थोड़ा सा लेमन जूस स्क्वीज़ कर दीजिए। इससे आयरन का एब्जॉर्प्शन जो है आपके शरीर में वो बढ़ जाएगा। या फिर खाना खाते समय 1 कप या आधा ग्लास पानी रखें, उसमें आधा या चौथाई नींबू स्क्वीज़ कर लीजिए, और अगर आपको पानी की ज़रूरत होती है खाने के बीच बीच में तो वो नींबू वाला पानी लीजिए, या फिर थोड़ा सा लेमन सलाद में या दाल में स्क्वीज कर लीजिए। नींबू यूज़ करना बहुत ज़रूरी है आयरन बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप आयरन युक्त चीज़ें खाते हो बट वो बॉडी में एब्जॉर्ब बहुत कम रेट पे होती हैं। जब डेफिशिएंसी होती है तो लगभग 15% रहती है आयरन एब्जॉर्प्शन रेट, लेकिन सामान्य 7, 8, 6% रहती है, और ये रेट बहुत कम है। तो आयरन हमको रेगुलर बेसिस पे खाना होता है ताकि बॉडी में इसका लेवल बना रहे, इसलिए एब्जॉर्प्शन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। नींबू बहुत ज़रूरी है आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए। अगर खून की कमी बराबर चल रही है तो इनफर्टिलिटी दूर करने के लिए आप रागी को अपनी डाइट में शामिल कीजिए। आप रागी का दलिया बनाएं, रागी का लड्डू यूज़ करें, रागी की चपाती आप यूज़ करें, और इसे आप दाल, कढ़ी, ग्रेवी वाली सब्जी के साथ खाएं। ये आयरन और कैल्शियम दोनों में ही रिच होता है। 3 ड्राई फ्रूट जो आयरन बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी होते हैं, और ये पुराने समय से परंपरा चली आ रही है। ये कोई डाइटिक्स में कोई नया चीज़ नहीं है कि मिट्टी के सकोरे में, मिट्टी के बर्तन में मुनक्का भिगोकर, जो मुनक्का होता है, किशमिश नहीं, जो जिसके अंदर 2 बीज होते हैं, मुनक्का, उसको भिगोकर 8-10 मुनक्के, 1 अंजीर और 2 खजूर, ये आप खाएं। भिगो लीजिए, खजूर को भिगोने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुनक्का और अंजीर को भिगोएं रात भर, सुबह उसको आप खाएं और वो पानी भी आप पिए, साथ ही आप 2 खजूर खाएं। आयरन का रिचेस्ट अगर वेजिटेरियन सोर्स हम आपको बताना चाहें तो हलीम सीड्स, गार्डन क्रश सीड्स, जिस पे मेरा बहुत ही पुराना वीडियो भी है, जिसको खाने के मैंने बहुत सारे प्रैक्टिकल तरीके आपको बताए हैं, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। हलीम सीड्स को 10 मिनट के लिए आप पानी में भिगो दीजिए, आधा घंटा भिगोते तो और अच्छी बात है, और इसमें फिर नींबू स्क्वीज़ कर लीजिए। थोड़ा सा आप शुगर, सॉल्ट जो ऐड करना चाहें तो नींबू पानी बना लीजिए और उसको आप पी जाइए। ये कभी भी दिन में आप ले सकते हैं। हलीम सीड के लड्डू ले सकते हैं, लेकिन जिनको बॉडी में बहुत हीट है वो हलीम सीड के लड्डू ना ले। इसकी खीर भी आप तैयार करके खा सकते हैं। लेकिन कुछ फीमेल्स के लिए मुश्किल होता है अपने डाइट में जूस शामिल करना, जॉइंट फैमिली है, भागदौड़ की ज़िंदगी है, अपने लिए अलग से वो कर ही नहीं पाती हैं। तो उनके लिए मैं कुछ सप्लीमेंट सजेस्ट करूँगी ताकि उनकी प्रॉब्लम्स किसी भी तरीके से हल ज़रूर हो जाए। तो आप लेवोजिन जेड करके सप्लीमेंट ले सकती हैं। ये आयरन की डिफिशियंसी को दूर करता है। 3 महीने आपको रेगुलर लेना है। खाना खाने के बाद 10-10 ml मॉर्निंग इवनिंग आप इसे लीजिए। और कुछ ऐसे काम हैं जिसको करने से शरीर में आयरन नहीं एब्जॉर्ब होता, वो काम, वो गलतियां आपको छोड़नी होंगी, नहीं तो कंसीव होना मुश्किल हो जाएगा। आप कितनी अच्छी चीज़ें खा लीजिए, ज़्यादा चाय कॉफ़ी मत पीजिए, क्योंकि चाय कॉफ़ी में ऐसे तत्व होते हैं जो आयरन को यूरिन के थ्रू बॉडी से निकाल देते हैं, एब्जॉर्ब नहीं होने देते हैं, एक बैरियर बन जाते हैं आपके बॉडी और आयरन के बीच में। तो चाय कॉफ़ी
कम कीजिए। खाना खाने के तुरंत बाद ये कॉफ़ी और चाय मत लीजिए। अपने फूड के साथ चाय को कॉम्बाइन मत कीजिए। इतना ज़्यादा इंटरनेट पे अच्छे अच्छे लोग दिखाते हैं अपना रूटीन, जिसमें वो नाश्ते में पराठे के साथ चाय खा रहे हैं। पता नहीं ऐसा लोग क्यों दिखाते हैं, किसको मोटिवेट कर रहे हैं। ऐसा चलन मत डालिए, आपके शरीर को और हड्डियों को खोखला कर देगा। कभी भी अपने फूड को चाय के साथ कंबाइन मत कीजिए। आंवले का मुरब्बा, आंवले की चटनी, आंवले का जूस, नींबू पानी, इसको थोड़ा अपनी हैबिट में अगर आप डालें तो अच्छा रहेगा आयरन इम्प्रूव करने के लिए बॉडी में। अगर आपको स्नैकिंग करनी है और आपको ऐसी स्नैक लेनी है जो आयरन को इम्प्रूव करे, तो गुड़ चना आप खा सकते हैं। गुड़ चना की बर्फ़ी बनाकर आप रख सकते हैं, जिसमें कि गुड़ को कढ़ाई में 1 चम्मच घी में हल्का पिघला लिया, फिर उसमें भुने चने ऐड कर दिए और उसकी बर्फ़ी जमा ली और अपनी शेप में, पसंद की शेप में काट के स्टोर करके रख लिया। ट्रैवल में, ऑफिस में, कभी भी या खाना खाने के बाद मीठे की क्रेविंग होने पर आप उसे खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्वीट क्रेविंग्स नहीं होनी चाहिए आपको, बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें आपको नहीं खानी है। तो इस तरीके से आपका माँ बनने का सपना सच होगा। आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम भी बहुत अच्छा माना जाता है, तो आप प्राणायाम का सहयोग ज़रूर लें, क्योंकि ये तो फर्टिलिटी को भी बूस्ट करता है। आशा करती हूँ मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट एज वेल। थैंक यू।